गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमी पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स का 2009 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। इससे पहले अभी तक अगर आपने 2021, 2016, 13, 11, 10 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहां पे सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आप उन्हें कवर अप कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट दी गई है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस 1 बाई n प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। यहां पे देखो 2n लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं n प्लस n 2n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है ना, यहाँ पे n लग नहीं रहा ना। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं n तक जा रहा है और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस n तक जा रहा है। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, हम लिमिट ले रहे हैं कहाँ से भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, समेसन ले लीजिए, समेसन ले लिया हमने, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है r की वैल्यू r लेंगे, r इज इक्वल टू 1 और जा कहाँ तक रहा n तक, है ना। कितना जा रहा भाई r की जगह पे कितना n, फिर 1 बाई, देखो यहाँ पे तो n है तो यहाँ n रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा, तो n रखेंगे तो n आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बाई n प्लस r, है ना, 1 बाई n प्लस r। 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जाएगा तो वही लिखा हुआ है। चलिएगा अब करना क्या है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये है हमारा समेशन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है n तक। एक काम करेंगे n नीचे से ले लो कॉमन, 1 बाई n नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 बाई n कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस r बटा n। अच्छा अब एक काम करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, मान लेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू r बाई n इज इक्वल टू लेट करिए x, तो कितना हो जाएगा 1 बाई n डी आर इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये देखो 1 बाई n और डी आर डी एक्स के साथ चला जाएगा और लिमिट जो होगी देखो r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट, n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर r की जगह पे n रखना है तो n/10 यानी कि ये 1 हो जाएगा। 1 बाई n और डी आर किसके साथ चला गया dx के साथ, तो ये कितना बचा 1 बाई 1 प्लस x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो बचा कितना सिर्फ हमारे पास log 2, बेस क्या होगा e, log 2 बेस e, तो कौन सा मान सही हो जाएगा log 2 बेस e, यानी कि 6 में पहला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट, 26 का यानी कि 26 का ऑप्शन सही होगा पहला। चलेगा, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 बेहतरीन क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि यदि ऐसे दिया गया है एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन वाई इज, तो कह रहा है वाई क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई जो है इसे हटाना है, इसे हटाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, फॉर्मेट क्या होती है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा अब ये फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू कंपेयर करो, p की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आ गई है वो भी आ गई है 1 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों वैल्यूज जो हैं
1/x² 1/x² करके आ गई हैं। तो सबसे पहले अब आप निकालिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx है ना, p dx। तो पहले हम p रखेंगे, p कितना दिया गया है हमारा 1/x², 1/x² और ये हो जाएगा dx। तो e की पावर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x² है, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1/x कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अरे इसको x की पावर 2 को x की पावर -1 होगा, फिर क्या करोगे +1 और -+1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक तो माइनस भी आ जाएगा हमारे पास, x की पावर में माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस आ जाएगा उसके साथ में ना, -1/x। 1 x की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/x, ठीक है। अच्छा, ये हो गया e की पावर में कितना आ गया, माइनस का 1/x। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना, माइनस e की पावर माइनस का 1/x इज इक्वल टू, फिर कितना होता है इंटीग्रेशन IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर 1/-x, ये माइनस का 1/x है, इंटू 1/x² dx। अब देखिए 1/x को हम यहाँ t मानेंगे, 1/x को t मानेंगे तो 1/x² dx dt के साथ चला जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा, ये आ गया y की पावर में y इंटू ई की पावर में माइनस का 1/x इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, 1/x को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे तो 1/x² dt के साथ चला जाएगा। अब वो dt के साथ चला जाएगा तो हमारे पास सीधा सा सॉल्यूशन आएगा e की पावर माइनस का 1/x, पूरे को मान लेना, -1/x को आप मान लीजिए t, तो मानेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसे t मानेंगे तो 1/x² dx dt के साथ चला जाएगा, e की पावर t का t ही होता है, e की पावर t ही होता है ना। अच्छा, e की पावर -1/x से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस और c की पावर c इंटू ई की पावर में आ जाएगा 1/x, माइनस में जाएगा डिवाइड में, ऊपर चला जाएगा 1/x। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 में ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 27 में ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है इस इक्वेशन की। तो देखिएगा हमें सबसे पहले क्या करना है, जहां रूट या किसी भी तरह का क्यूब लगा, किसी भी तरह की अगर शर्ट्स लगी, करड़ी लगी, तो सबसे पहला टारगेट होगा उसे हटाना। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है d² dx2 प्लस 2x ddx ऑफ y इज इक्वल टू, इसे इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा रूट में 1 प्लस और ये हो जाएगा dy dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा होल, अगर इसको रूट हटाना तो दोनों साइड क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो d² dx2 प्लस 2x dy dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री। अब देखिए हम जब भी इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a² क्या आएगा, d² dx2 का होल स्क्वायर। और हमें ध्यान देना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, जो सबसे बड़ा अवकलज गुणांक है, यहाँ पे क्या है, d² द्वितीय प्रकार का है ना। तो इसी में तो ये यानी कि ये आ जाएगा हमारा d² dx2 का होल स्क्वायर। तो हमें पहले ऑर्डर बताना है और फिर डिग्री बताना है। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा भाई, इसकी पावर में 2 है ना, जो भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा उसकी पावर देखना है ना। 1 ऑर्डर होगा तो 1 हो जाएगा, dy dx होगा, dy dx अगर होगा तो 1 हो जाएगा, d² dx2 होगा तो 2 हो जाएगा ऑर्डर, और d³ dx3 होगा तो कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर उसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो हाईएस्ट ऑर्डर हमने निकाल लिया कि हाईएस्ट जो ऑर्डर है ना, कैसे लिखना क्या है, पहले ऑर्डर लिखना है, फिर क्या लिखना है, डिग्री लिखना है, डिग्री लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, पहले ऑर्डर कितना है, 2। अच्छा, डिग्री, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री होती है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है d² dx2, तो उसी की पावर में डिग्री में कितना भी है, 2 है, तो दोनों 2,2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 28 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी, यानी कि कोई रेल है, कोई ट्रेन है, मान लो कि ये ट्रेन है, और ट्रेन की लंबाई दी गई है 171 मीटर, और एक पुल है,
जिस पुल की लंबाई दी गई है, पुल की लंबाई दी गई है 200, ये है पुल हमारे पास, है ना, ये क्या है, ब्रिज है, और इसकी लंबाई दी गई है 229 मीटर। अच्छा, कितने समय में ये रेलगाड़ी इस पुल को क्रॉस कर जाएगी, जबकि रेलगाड़ी की हमें जो चाल है, स्पीड दी गई है। अच्छा, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई 45 किलोमीटर पर घंटा, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहला काम है मीटर पर सेकंड में बदला जाए, क्योंकि यहाँ ये भी मीटर में है और ये डिस्टेंस भी मीटर में दी गई है। तो हमारा काम होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर में बदला जाए, मीटर पर सेकंड में बदला जाए। देखेंगे, क्योंकि सेकंड में भी आंसर आ रहा है, मिनट में भी आ रहा है, फिर बाकी देख लेंगे, पहले डिस्टेंस को चेंज किया जाए। अच्छा, तो 45 है, किलोमीटर प्रति घंटे में से बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुणा, काट दीजिए, से 3 से काटेंगे, 9 से काट दीजिए, 9 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 × 5 25/2 मीटर पर सेकंड, 25/2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसकी स्पीड जो आ गई 25/2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को अगर पास करती है तो सिर्फ उतने डिस्टेंस तय करेगी जितनी लंबाई ट्रेन की होगी, लेकिन अगर पुल को क्रॉस करती है तो ट्रेन इधर से घुसेगी, पूरी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितना पुल होगा उसको भी कवर करना पड़ेगा। यानी कि ट्रेन के इंजन के द्वारा कितनी डिस्टेंस चलनी होगी उस पुल को क्रॉस करने में, एक तो अपनी लंबाई पूरी रेलगाड़ी को भी निकालना है और उसके बाद पूरे पुल को क्रॉस करना है, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। इस दौरान से पूरी डिस्टेंस कवर करनी है, पूरी ट्रेन निकल के जानी चाहिए और पुल के बाहर भी जानी चाहिए, तो पूरी डिस्टेंस कवर होगी। यानी कि इस दौरान जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल दूरी जो हो जाएगी वो ऐड कर ली जाएगी। ये पूरी दूरी कवर करेगा, पूरी दूरी कवर करेगा इतनी चाल के साथ। चाल कितनी, 25/2, कितना है, 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, भाई 229, 229 और 171 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 400, है ना। कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गई 400 मीटर। स्पीड भी पता है हमें निकालना है समय, यानी कि टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई, दूरी कितनी है 400 मीटर, स्पीड कितनी है 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, 25, देखो 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16, है ना। 25 सेकंड में 25 और 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150, 2 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 32 सेकंड। कितना आया, 32 सेकंड लगेगा इसे क्रॉस करने में, है ना। तो कभी भी अगर किसी खंभे या किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी, लेकिन अगर कभी भी किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करेंगे और ट्रेन की लंबाई ऐड करेंगे, फिर चाल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समय ले रही है वो ट्रेन। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों ऐड कर दी जाएगी, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि फंक्शन f सच दैट, है ना, q टेंड्स टू q इज डिफाइंड एज द रिलेशन। कह रहा है एक रिलेशन दिया गया हमें और रिलेशन दिया गया है fx इज इक्वल टू दिया गया है 3x - 4 और यहां भी हमसे बताया गया है कि वेयर qx बिलोंग q। ठीक है, वेयर क्यू क्या है आप जान ही रहे हैं, क्यू क्या है हमारा रेशनल नंबर। क्यू क्या है, रेशनल नंबर को क्यू बोला गया है, क्वोशेंट रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर उसने बता दिया है। कह रहा है किस प्रकार की मैपिंग होगी ये, मेनी 1-on-2 मैपिंग या 1-1-on-2 इनटू मैपिंग या 1-1-on-2 मैपिंग या मेनी 1 इनटू मैपिंग। देखते हैं यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले इस प्रश्न पे काम। देखते हैं कि किस प्रकार की मैपिंग है यहाँ पे। तो जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले उस फंक्शन को लिख लिया जाए। तो फंक्शन हमें दिया गया है f(x) = 3x - 4। चलिएगा, कोई बात नहीं, उसमें दिया भी है f such that q टेंड्स टू q। एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि क्या ये 1-1 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 नंबर ले लेंगे। लेट, एक ले लो x1 और दूसरा ले लो x2। मान लीजिए कि ये बिलोंग्स कर रहे हैं q से, यानी कि क्या है रेशनल नंबर है। और यहाँ पे रख दीजिए, अगर x1 बराबर आप x2 दिखा ले गए, x1 बराबर x2 आ गया
तो मान लीजिए कि ये 1 1 है, रख दीजिए भाई यहाँ पे fx1 और fx2 अगर आप दोनों बराबर दिखा ले गए, fx1 और fx2 अगर आप दिखा ले गए तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 हैं। चलिएगा रखिए भाई, x की जगह पे x1 रखोगे, 3x1 - 4 इजक्वल टू 3x2 - 4, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, कर दिया। अच्छा अब कितना बचा, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 काट दीजिए, x1 बराबर x2। चूंकि x1 बराबर x2 आ चुका है इसलिए फंक्शन तो 1 1 हो गया, इस दौरान फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि मान लीजिए कि क्या है fx इजक्वल टू कितना ले लीजिए y, fx रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 दिया गया इजक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी y + 4/3। अब देखो चूंकि जो y है, y क्या है, y यहाँ बता दीजिए कि y क्या है, बिलोंग्स q, y क्या है q से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है, y क्या है एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर में 4 जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक रेशनल नंबर मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी एक रेशनल नंबर में आप 4 ऐड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगी, तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगी हमें। और चूंकि क्या है रेशनल नंबर मिल रहा है यहाँ पे भी, तो जो फंक्शन होगा इस कंडीशन में फंक्शन हमारा होगा ऑन टू, है ना, इन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग हो जाएगी, यानी कि 30 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द tan इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स x, जिस पे रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे रहता है, तो हमें 2 फंक्शन ले लेना है। अच्छा भाई, एक तो y1 ले लो, y1 में इसे ही ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो गया x डिवाइडेड बाई 1 प्लस √1 - x²। एक काम करेंगे, हमें यहाँ पे ऊपर साइन बनाना है, हम x इक्वल टू लेंगे इसमें साइन थीटा, कितना लेंगे साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 - sin² थीटा cos² थीटा, और ये बन जाएगा कितना cos थीटा। अच्छा ऊपर आप साइन थीटा को ओपन कर दीजिए, ऊपर साइन थीटा ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 + 2 cos² थीटा -1, तो वो कट जाएंगे, तो 2 cos² θ/2 हो जाएगा, इस 2 से 2 काटो, एक cos से cos काटो, कितना बचा, ये हमारा tan इनवर्स बचा, और ये हो गया tan θ/2 हट गया, कितना आ गया θ/2, कितना आ गया 1/2, थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, x की जगह साइन थीटा माना है आपने, x की जगह पे अगर आपने साइन थीटा माना तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। अच्छा y1 को आप क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और √1 - x², 1/2 1/2 इंटू 1/√1 - x², इसका आ गया, इसका देखो इसे y2 मान लीजिए, इससे आप y2 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 हो गया साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट करो इसका dy2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/√1 - x²। अच्छा अब क्या कह रहा है वो साइन इनवर्स x के सापेक्ष इसका, तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो कहाँ रहता है नीचे, तो हमें क्या करना है भाई, तो ये आ जाएगा dy1 और ये कितना dy2, ये निकालना है हमको, तो ddx ऑफ y1 इसे क्या लिखते हैं हम वही लिखते हैं, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे 1/2, अब आपको वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो बतानी नहीं है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 1 - x² 1 - x² डिवाइडेड बाई 1/√1 - x², 1 - x², 1 - x² काट दीजिए, कितना आएगा 1/2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा,
इसमें साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष टेन इनवर्स एक्स बाई रूट वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये कह रहा है कि दोनों एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर सेम लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। देखिएगा कितना दे रखा, y बराबर पहला इक्वेशन दिया है y बराबर एम एक्स प्लस सी, कंट्रोल करके दोनों को एक ही तरफ उठा लीजिए, y को उधर ले लो तो कितना आ जाएगा एम एक्स माइनस का y प्लस का c इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी कितनी लिखी पड़ी है ऑलरेडी, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस का p इक्वल टू 0, है ना, x कोस अल्फा माइनस का, ठीक है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस का p इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल टू 0 और दूसरी क्या होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती थी तो a1 अपान a2 इक्वल टू होता था, b1 अपान b2 इक्वल टू होता था c1 अपान c2। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल होते थे तो ये माना जाता था कि वो दोनों लाइन जो हैं यानी कि दोनों इक्वेशंस जो हैं सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में कितना है m, दूसरे वाले इक्वेशन में कितना है कॉस अल्फा इक्वल टू, पहले वाले में -1 दूसरे वाले में साइन अल्फा इक्वल टू, पहले वाले में c दूसरे वाले में माइनस का p। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p, c और m में रिलेशन निकालना है, p, c और m में संबंध निकालना है कि क्या संबंध होगा। एक बार आप इन दोनों अनुपातों को लीजिए, इन दोनों अनुपातों को लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का pm/c। इसी तरह से इन दोनों अनुपातों को जब साथ में लेंगे तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा कितना p/c। अब दोनों इक्वेशंस को हमें, चूंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा को क्या करना है, हटा देना है, यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा बराबर, और इधर कितना आ जाएगा p स्क्वायर m स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटा c स्क्वायर। c स्क्वायर एलसीएम लेंगे, c स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू कितना, p स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि c स्क्वायर, अब रूट अगर लेना चाहे, देखो अब रूट लीजिए, रूट लेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा रूट, p तो बाहर निकल आएगा 1 प्लस m स्क्वायर, c इक्वल टू p इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर, c इक्वल टू p रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, दूसरा 32 यानी कि 32 में ऑप्शन सही होगा b, है ना, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की डिवाइडेड, मतलब दोनों के होल पावर में n है। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे यहाँ पे हम इन दोनों को कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हाफ एंगल में चेंज करें और इस 1 को हटाएं, फिर हाफ एंगल में चेंज करें इस 1 को हटाएं, नहीं, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हम n की वैल्यू तो निर्धारित किए ले रहे हैं कि n बराबर हम इसमें 1 ही रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे हर जगह का, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखो थीटा की जगह पे हम 0 भी रख सकते हैं, थीटा की जगह पे 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। हम 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, उससे 3 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, पहला भी आ रहा, दूसरा भी आ रहा, तीसरा भी आ रहा, इस तरह से आ रहा, तो हम थीटा की जगह पे 90 अंश रखेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे 1-2 बार, 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे, थीटा की जगह 90 अंश हम रख रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं, थीटा की जगह पर 90 अंश रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे n बराबर 1 रख दिया, थीटा की जगह पर 90, तो 90 रखोगे तो देखो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पद भी 0 हो जाएगा, कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 90, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, ऊपर कितना बचा
2/2 की पावर कितना भाई 1, काट दीजिए, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 1, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, n = 1, थीटा की जगह पे 90 रखना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या आएगा। हाँ थीटा देखो यहाँ पे n = ये कॉस लिखा हुआ है, n की 1 रखोगे तो cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी तो 1 आ गई। दूसरे में देखो ये कितना लिखा है cos π/2, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा साइन, देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा कितना है 90, तो ये तो भाई माइनस का 1 आ जाएगा, और ये तो आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया, है ना। देखते हैं भाई, ऊपर वाला तो अभी मैच हो रहा है, लेकिन हो सकता है नीचे वाले भी मैच हो जाए, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, ये तो 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब 90 का मतलब आ गया 1, है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई i × 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, i आ गई। अच्छा इसका कितना हो जाएगा, देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन, तो 2 थीटा है यहाँ पे, है ना, cos कितना दिया गया यहाँ पे 2 थीटा दिया गया, π/2 प्लस 2 थीटा π/2, ये 2 थीटा में है मामला। तो देखिएगा यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे cos nπ/2 प्लस 2 थीटा, कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब आ गया 180, 180 का मतलब क्या हो गया साइन 180 माइनस 0 साइन 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी आ गई 0। अच्छा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos, देखो साइन 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस 2 थीटा मतलब कि cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का मतलब cos 180 माइनस तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। जबकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 33वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास है, हमें क्या करना है, साइन थीटा को कॉस में बदलना, पहले इसे लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, फिर क्या करेंगे 2 cos हाफ एंगल में चेंज करेंगे, जिससे ये 1 कट जाएगा और बाहर वाला 1 कट जाएगा, फिर इधर भी लिखेंगे, इसे भी साइन में चेंज करेंगे, साइन π/2 माइनस थीटा, फिर दोनों से कॉमन लेके जितने भी कॉमन हो जाएंगे, है ना, साइन में चेंज हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वो लगा के फिर कॉमन लेके निकालेंगे तो अपने आप पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर डिमावर थ्योरम लगा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि x2 माइनस x1, देखिएगा यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लिखा हुआ है x2 माइनस x1, मतलब हम लिख सकते हैं इसे 0x1 प्लस x2 माइनस x3 इजक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन लिखी जाए माइनस का x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इजक्वल टू माइनस का 2। अगली वाली इक्वेशन कितनी दी है, x1 माइनस का 2x2 प्लस 0x3 इजक्वल टू 3। ये तीनों इक्वेशन हो गई। हमें क्या करना है, इनको हल करने के लिए एक काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ax बराबर b। चलिए रख लीजिए, a क्या होगा, इनके कोफिशिएंट से बना हुआ, तो पहले क्या है 0 है ना, 0, फिर क्या है 1, फिर माइनस का 1 0 2, फिर ये 1 -2 और 0, ये हो गया। x की जगह पे क्या क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। b क्या है, ये अचर पदों से बनी हुई मैट्रिक्स 1 माइनस का 2 और ये 3 हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अगर हमें इसके हलों की संख्या निकालनी है, कितने हल होंगे, तो पहले हमें डिटर्मिनेंट a निकाल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट a ही डिसाइड करेगी कि इसके हल हो सकते हैं या
नहीं हो सकते। इनका हल किया जा सकता है या नहीं हल किया जा सकता है। तो डिटर्मिनेंट ए का निकालिए भाई, 0 है, 1 है, माइनस का 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, 1 है, -2 है, 0 है। चलो पहला वाला तो 0 ही हो गया, कोई बात नहीं। आगे -1 है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये आ गया, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो हो जाएगा कितना, 0 - 2, 0 - 2। अच्छा आगे क्या है, माइनस का 1 है, कोई रहने दीजिए, -1 इंटू ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा, +2, +2, ठीक है। ये हो गया +2। देखो अब कैलकुलेट करिए इसको, ये हो जाएगा +2 और ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा -2, दोनों हो गए 0। अब बताओ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 आ गई, तो इसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो कितने हल होंगे इस दौरान, इनके 0 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, है ना, 0 हल होंगे, ठीक है। चूंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, 0 हल होंगे। तो 34 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि e की पावर x इज इक्वल टू दिया गया हमें y प्लस रूट में 1 + y²। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, 2009 का पेपर भी आसान ही था, ठीक है। आसान तो बाद में लगता है, लेकिन जो लोग एग्जाम में बैठते हैं उनसे पूछो कि क्या था पेपर, है ना, वो बता पाते हैं कि क्या प्रेशर होता है एग्ज़ाम हल का। तो वो लोग आपको अच्छे से बता सकते हैं कि नहीं नहीं हल्के में मत लें, जो भी पेपर है अच्छा था। हमें क्या करना है, पहले रूट हटाना है इसका। देखो e की पावर x माइनस का y इज इक्वल टू रूट में दिया गया 1 + y², ठीक है। दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस का y² माइनस 2y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू 1 + y²। अब y² से y² को काट दीजिए, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ से y, यहाँ से चाहिए हमें क्या, y। तो देखिएगा एक काम करते हैं, e की पावर 2x को इधर रहने दो, माइनस का 1 इधर ले आओ, इज इक्वल टू बाकी उठा के इधर ले आओ, 2y e की पावर x। अब क्या करो, e की पावर x से इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, e की पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x इज इक्वल टू 2y। काट दीजिए भाई, देखो कट जाएगी। अगर e की पावर 2x के बटे ex रखेंगे तो e की पावर x यहाँ बचा, और -1 e की पावर x ये ऊपर पहुँच जाएगा, e की पावर -x, और ये जो 2 उधर इंटू में था इधर डिवाइड में ले आओ, तो कितना हो गया भाई, e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 इज इक्वल टू y, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, 35 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखो 36 में एक इक्वेशन दी गई और हमसे कहा गया है कि ये क्या है इक्वेशन किस प्रकार की इक्वेशन है ये बताना है। तो देखते हैं भाई किस प्रकार की इक्वेशन है। हमें एक काम करना होगा, रूट सबसे पहले हटाने होंगे। जब तक इसका हम रूट नहीं हटाएंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रूट को उधर ले जाओ, है ना, रूट को इधर ले गए, चलो इधर हमने ये रोक लिया रूट। अच्छा भाई रूट इधर हमने रोक लिया, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर का मतलब x² प्लस का 4 माइनस का 2x और प्लस का y² इज इक्वल टू 4 माइनस और इसके अंदर भी यही सेम कुछ ऐसे करके अभी लिख दीजिए, इसे बाद में लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस का y²। अब क्या करो, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, दोनों साइड वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x² प्लस का 4 माइनस का 2x प्लस का y² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस x + 2 का होल स्क्वायर ओपन करें, a² प्लस b²। तो भाई रूट हट जाएगा बस b² में, पद अंदर क्या बचेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस y² माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का y²। ठीक है, अब कैंसिल आउट करिए, काट दिया जाए जो कट रहा हो। देखो x² से x² कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा। अच्छा अब हमारे पास कितना बचा, इधर है -2 और
और इधर कितना है, इधर के माइनस के 2x है, इधर कितना है 4x है। माइनस के 2x क्यों होंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी तो 4 ही x आएगा। अच्छा माइनस के 4x ये हो गए, तो इधर ले आओ उनको भी। माइनस के 8x इज इक्वल टू कितना हो गया 16, 16 से 8 ले लो कॉमन, 8 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 माइनस का और उसके अंदर जो ये रूट की कहानी है वो चुपचाप रहने दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 8 से 8 काट दीजिए। अच्छा भाई एक काम करो, x को उधर ले लो 2 के साइड में और ये रूट वाला पंजो इधर ले लो, ये कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, होल स्क्वायर दोनों साइड कर दो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए, जो बच रहे हैं उन्हें बचा दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा। अब आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि y इंटू वाई इज इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन आ गई, एक y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा बन रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी कि रेखा युग्म बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। z इज इक्वल टू दिया गया है और कह रहा है इसका रियल पार्ट ऑफ z, इस z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो क्या होगा। तो पहले इस z को सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस आई। अगर हम एक काम करें, इसमें क्या करें 1 प्लस आई की पावर में रूट दिया, रूट 3 और डिवाइडेड की पावर में 100 है। हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से करना है डिवाइड, है ना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड और इसकी पावर में है 100। चलो तो 2 की पावर 100 तो आ गया कॉमन। और एक काम कर रहे हैं, चूंकि सम संख्या है तो अंदर माइनस भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 माइनस आई रूट 3 की पावर बाई 2 हो गया, की पावर में हमारे पास है 100। ठीक है, हमने माइनस ले लिया, चूंकि पता है यार चाहे तो माइनस का ए जो फॉर्मूला होगा माइनस के ए माइनस के बी के होल स्क्वायर का वही फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो हम देख रहे हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर है अंदर, ये अंदर जो है ओमेगा स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर स्क्वायर ऊपर 100 है तो कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर में 200, ओमेगा की पावर 200, 3 से 100 दे दो भाग, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, 3 से भाग 2 तिछंग 18 और कितना बचा 2, 20 तिछंग 18 2, यानी कि यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास कितना बचेगा भाई, ये अब बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर अभी आप देख ही चुके हो किसके बराबर होता है, ये वाला है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये है ओमेगा स्क्वायर क्या, -1 माइनस का आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमसे प्रश्न में पूछा गया रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो जेड का रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, देखो एक तो 2 की पावर 100 तो दोनों के साथ आएगा इनटू, तो देखो रियल पार्ट इसमें क्या माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 रियल पार्ट डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा माइनस का √3/2, ये भी आ जाएगा 2 की पावर 100 इसमें भी रहेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से कितना बचा 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी है ना, सी वाला ऑप्शन 1/√3। 37 में सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में एक बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कॉस को रहने दीजिए। देखिए कॉस इनवर्स -1/7, अब देखो -1/7 तो आपको बता दें, तो जो कॉस इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2, और यहाँ पे जो x होता है वो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये π/2 के बराबर हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 में ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39।
देखो 39 में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डेल्टा, कह रहा है ट्राइंगल का जो एरिया है वो डेल्टा दिया गया है, देन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2b प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2a इज इक्वल टू, तो कोई ट्राइंगल है हमारे पास उसका एरिया, तो एक काम करते हैं हम एक ट्राइंगल लेके चल रहे हैं और उसका एरिया लेके चले, ठीक है चलिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ऑप्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर सोचेंगे। देखो ये ए है भुजा, ये ए है, ये भुजा ए है, सभी साइड्स इसकी ए दी गई हैं, तो इस दौरान जो इसका एरिया होगा वो कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और प्रत्येक कोण कितना होता है भाई 60 60 60 है ना, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 60 60 60 के होते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, भुजा कितनी हो गई ए स्क्वायर इंटू साइन 2b साइन 120, और साइन 120 का जो मान होता है वो कितना होता है भाई साइन 120 देखो ये भी बन जाएगा, अभी बाद में करेंगे, साइन 120 प्लस दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ भी ए स्क्वायर रखा जाएगा, ए की जगह 60 अंश तो साइन 120, यानी कि ये बन जाएगा 2a स्क्वायर साइन 120, 2a स्क्वायर साइन 120 कितना हो जाएगा 90 + 30 cos 30, साइन 90 + 30 cos 30 का मान कितना होता है √3/2, काट दीजिए, यानी कि ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर √3। अच्छा अब सुनो a स्क्वायर √3 मतलब यह हम इसे लिख सकते हैं √3 a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एरिया जो आया वो कह रहा है कि इज इक्वल टू, कह रहा है ये किसके इक्वल है, तो अब देखो ये किसके इक्वल, अगर यहाँ से हम 4 में डेल्टा कर दें, 4 का इधर गुणा करो तो √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर किसके इक्वल है डेल्टा, 4 डेल्टा के इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल से भी कर सकते हैं और एक ऐसा ट्राइंगल लेके भी कर सकते हैं जिसमें आपको एक भुजा 1 दे दी जाए, एक ये दे दी जाए, और ये √2 हो जाएगी, ये 45 के एंगल हो जाएंगे और ये 90 अंश हो जाएगा, है ना। इससे भी आप इस एक को अलग कर सकते हैं दोनों को। चलिएगा इसके बाद देखेंगे यानी कि कौन सा ऑप्शन सही आया इसमें, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने पद लेना है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ पद लेंगे गिने चुने, ठीक है, कुछ लिमिटेड पद ले लेते हैं। चलिए n बराबर 2 ले लिया जाए, हम n बराबर 2 पद ले रहे हैं, है ना, n बराबर 2। अच्छा n बराबर हम 2 ले रहे हैं तो देखिए हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी कि क्या आएगी। n बराबर 2 यहाँ ले लेंगे, इनको हल कर लें 2 पदों को, और उसके बाद n बराबर 2 ऑप्शन में रख लेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा उसे ही करेक्ट कर देंगे। देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे मान लो n लगा होता है ना, n और ये होता है NC2, टोटल लिखा हुआ है NC1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 + 2C1, n की जगह पे 2 रखना है, 2C1 डिवाइडेड बाई 2C0, ये हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया 1 + 2C2 और ये हो जाएगा 2C1। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई ये 3 हो गया। यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में आ गया 3 गुणे, ठीक है, पहले वाले में कितना आ गया 3 आ गया, दूसरे वाले में देखते हैं कितना आ जाएगा, दूसरे वाले को करेंगे तो ये तो 1 ही है, प्लस देखो यहाँ पे ऊपर वाले का तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा, नीचे वाले में 2 आ जाएगा, 1/2 कैलकुलेट करेंगे 3/2, 2 से गुणा करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें n बराबर 2 रखने पे अगर 9/2 आ जाए वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला ट्राई करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन बी को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा जहाँ n है वहाँ कितना रखना 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर कितना 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। अच्छा ठीक है, कितना 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और इसके बाद कितना हो जाएगा पावर 2 लग जाएगा ना, 3 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी कि हो जाएगा अब हमारे पास 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1 यानी कि 1, कितना आ गया भाई 9/2। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में ही यहाँ पे हम 2 पद लिए और यहाँ पे n बराबर 2 रखे, तो ये दूसरा वाला यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे कह रहा है
कि देयर आर 80 स्टूडेंट, कोई विद्यालय है वहाँ पे 80 स्टूडेंट है इन अ क्लास ऑफ एनी स्कूल, इन दिस क्लास 50 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 50। अच्छा, 40 स्टूडेंट स्टडी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे हमारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं यानी कि सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। और 10 स्टूडेंट्स क्या हैं, कॉमन है, यानी कि दोनों पढ़ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन हो गया, है ना। कितना हो गया भाई, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। अच्छा, अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। टोटल 80 स्टूडेंट हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 50/80, यानी कि 5/8। और जो मैथ का ही पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 40/80, मतलब 4/8। और इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के दो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों में 10 हैं, बटे 80, तो 1/8। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि किसी विद्यार्थी को अध्यक्षता चुना जाता है, उस विद्यार्थी के सांख्यिकी होने की प्रायिकता होगी। अच्छा, जबकि पहले से दिया गया है कि विद्यार्थी किससे है, गणित से है। तो देखिएगा, सांख्यिकी पढ़ रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, जबकि पहले से हमें क्या पता है कि वो मैथमेटिक्स को पढ़ता है। समझ गए। हमसे पूछ रहा क्वेश्चन, उस विद्यार्थी के सांख्यिकी लेने की प्रायिकता क्या होगी। तो स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी है, जबकि पहले पता है कि भाई सांख्यिकी पार्ट किसका, मैथमेटिक्स का। तो पहले से हमें पता है, पूर्व से पता है कि यो क्या है, मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ता है। तो कितना हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी S इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाई PM। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/8। और मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8। 8 से 8 कट जाएंगे, 1/5। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो विद्यार्थी सांख्यिकी लेगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में हमें 3 सेट दिए गए हैं अलग अलग। देखिएगा, ए कह रहा है कि ए सच दैट, कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, क्या है भाई, वो क्या है, 5 के बराबर और 5 से छोटा है। और क्या है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, ये एक्स बिलोंग्स n, यानी कि नेचुरल नंबर है और क्या है, 10 से छोटा है और बराबर है। तो यहाँ पे हम संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक, लास्ट में 10 जाएगा। और क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर लेना, प्राकृतिक संख्या लेना, 2 से बड़ी 6 से छोटी। 2 से बड़ी और 6 से छोटी कौन कौन सी होती हैं, 3 4 5। ठीक है। अच्छा, पहले हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो निकालो बी और सी में जो कॉमन हो, तो 3 4 5 कॉमन है, 3 है, 4 है, 5 है ना। 3 भी कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन हो गया। भाई यहाँ 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, क्योंकि 10 तक लिखी गई हैं। अब फिर क्या कह रहा है ना, ए माइनस, अब निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए में बी इंटरसेक्शन सी वाले हटा दिए जाएं। तो भाई ए में देखो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी से 3 4 5 हटा दिए जाएं। भाई बी इंटरसेक्शन सी हटा दीजिए ए से, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 देखेंगे, 33। देखो 33 में y इज इक्वल टू हमें ये दिया है और हमें निकालना क्या है, y डैश। हमें क्या निकालना है भाई साहब, y डैश। तो y इज इक्वल टू दिया 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n बटा n फैक्टोरियल। अब समझिए कहानी को, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। सीधी सी बात है कि ये कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ये 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस देखो 2x स्क्वायर होगा, 2 से 2 कटेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल बचेगा, है ना, यानी कि x बटे 1 फैक्टोरियल प्लस 3x क्यूब होगा, 3x स्क्वायर होगा, 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे, x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा,
n फैक्टोरियल है तो उसे लिखो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, n साइन काट दीजिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है यहाँ पे, लेकिन मामला थोड़ा सा उल्टा है ना। अच्छा भाई, अब एक काम करो, ये अगर हम इसे पूरा देखो, यहाँ पे थोड़ी सी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये पूरा लिखा पड़ा है वैसे ही जैसे यहाँ पे है, लेकिन कम पड़ रहा है x की पावर n और x बटा n फैक्टोरियल। तो हम क्या करें, दोनों में ऐड कर दें, डॉट 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 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस ये तो भाई उसके पहले का पद होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो प्लस करो, प्लस कर दो यहाँ पे x की पावर n बटे n फैक्टोरियल और माइनस भी कर दो x की पावर n बटे n फैक्टोरियल। तो ये वाला जो पद है देखो, हमने ये पूरा y बन गया है। ये कितना बन गया, y बराबर में क्या है हमारे पास, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स की पावर n, वाई माइनस एक्स की पावर n बटा n फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, यहाँ पे 43 यानी कि 43 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, y माइनस एक्स की पावर n, y माइनस एक्स की पावर n बटा n फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44 देखें, 44। प्रश्न नंबर 44 में हमें निकालना है, कह रहा है कि x प्लस वाई, इधर समझिए, x प्लस आई वाई की पावर में दिया गया है 1/3। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया जाए, तो इधर से हट जाएगा और इधर से अब हमारे पास बन गया मामला, क्या बन गया कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आई बी का होल क्यूब। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, होल क्यूब कर दिया। x प्लस आई वाई की पावर में 1/3 रखा था, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में होल क्यूब कर दिया। अब दोनों पक्षों का जब हमने होल क्यूब किया तो अब जो मामला है थोड़ा सा अपने पक्ष में आ गया, आराम से अब इसको उड़ा देंगे। देखिएगा, होल क्यूब इसका ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा प्लस आई क्यूब बी क्यूब। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई, तो माइनस का आई बी क्यूब हो गया। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा इंटू a प्लस आई बी। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस का आई बी क्यूब। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर बी आई माइनस, देखो आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर जब हम माइनस रख देंगे 3ab स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों पक्षों में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की आप तुलना कर लीजिए। जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट होगा। तो देखिए करते हैं भाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब, x इज इक्वल टू कितना आ गया, a क्यूब और माइनस का 3ab स्क्वायर। एक काम करो, a ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आ गया x का मान। इसी तरह से y वाला देखिए कितना हो जाएगा भाई, y वाले में देखो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। एक काम करो, b ले लो कॉमन यहाँ पे, तो 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। ये हो गया y का मान। अब हमें मान क्या निकालना है, x बाई a प्लस y बाई b। तो x बाई a प्लस y बाई b निकालना है। x का मान हमें मिल चुका है, कितना आ जाएगा भाई, देखो x की जगह पर रखोगे a से a नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, और b वाला जब y का मान रखोगे तो b से b कट जाएगा, नीचे वाली बचेगा कितना, प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो ऐड कर लो, a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर और एक b स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। ले लो 4 कॉमन, ले लिया 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 44 में ऑप्शन सही हो जाएगा। b वाला पार्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, उम्दा है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कह रहा है कि tan थीटा माइनस रूट सेक थीटा इज इक्वल टू √3। तो साइन थीटा का व्यापक, सॉरी थीटा का व्यापक मान क्या होगा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है यहाँ पे। 45 क्वेश्चन नंबर 45, एक काम करो, यहाँ पे देखो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला ही बनाना है। जब भी हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा आ जाता है तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई
प्लस -1 की पावर अल्फा इन -1 की पावर n -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होती है इसकी जनरल वैल्यू, है ना, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो चलिएगा इसे हम पहले साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा tan को लिखोगे साइन बटा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस ये लिखा है √2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख दिया इज इक्वल टू √3, है ना। अब देखो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, एलसीएम लोगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 कॉस थीटा। अब ये बन गया साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब देखो साइन थीटा का गुणांक कितना है 1 और कॉस थीटा का गुणांक कितना है √3, माइनस √3 दोनों का स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो, √1 + 3 √4 2, तो 2 से क्या करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो ये डिवाइड हुआ इसके साथ डिवाइड हुआ और इधर भी डिवाइड हो गया 2, ठीक है। दोनों तरफ दोनों पक्षों में हमने क्या किया 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें फार्मूला बनाना है साइन का, तो देखो इधर 1/2 ये साइन थीटा है, 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं, cos 60 का मतलब π/3 है ना, लिख दो ये π/3। अच्छा माइनस cos थीटा रहने दीजिए और ये हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है भाई, अगर हम कितना हो गया साइन थीटा इंटू √3/2 आ गया ये हमारे पास, √3/2 साइन में किसका मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसे काटोगे नीचे वाले को लिखोगे √2 गुणे √2 एक कट जाएगा 1/√2, 45 का मान होता है साइन 45 मतलब π/4। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू साइन π/4। अब देखो अगर हमें थीटा बराबर निकालना है तो व्यापक मान में रखो, थीटा की जगह पर कितना है थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, एंगल कितना दिया गया ये π/4, कितना है π/4, अल्फा कितना है अल्फा की जगह पे π/4 रख दिया हमने। यहाँ से थीटा बराबर निकाल लो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, उसी के साइड में है चुपचाप π/4 और प्लस में आ जाएगा π/3। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा π/4 प्लस π/3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन ना, 45 में ऑप्शन सही होगा डी, 45 का ऑप्शन सही होगा कौन सा डी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, जनरल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर में लिखा हुआ है 5 और 5 की पावर में लिखा हुआ है 1/4 गुणे, और ये लिखा हुआ है 8 की पावर में लिखा हुआ है 1/6। जब भी कभी ऐसे हालात आएंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ले लिया एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 4 3 12 आ जाएगा एलसीएम। अच्छा 12 आ गए एलसीएम, 4 से भाग 2 3 बार गया तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर में आ गया 12, ठीक है गुणे। अब 6 से भाग दोगे 2 तो ये कितना आ जाएगा 8 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/12, है ना भाई। अब देखो पावर ऑफ पावर यही लिखा हुआ है तो चेंज करेंगे, 4 से भाग दे देंगे एलसीएम कितना है हमारे पास 12, 4 से 3 बार गया तो घात यहाँ लगाएंगे, यहाँ 1/12 लिख देंगे, एलसीएम लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 6 से हमने भाग दिया 2 बार गया, 6 दूनी बार 8 की पावर 2 लगाया और 1/12 लिख दिया। अब 1/12 को पूरा होल पावर में रहने दीजिए, ये हो गया 5 की पावर 3 गुणे ये हो गया 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणे 8 और उसकी पावर में रखा हुआ 1/12। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, 12 वाली पावर वाला होगा कोई है, देखते हैं भाई 12 पावर किसी में नहीं है ना। यहाँ पे चलो देखते हैं कि 12 पावर क्यों नहीं है। आप समझिए ये हो जाएगा, अब हमारे पास कितना 5 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 8, कितना हो जाएगा 8 5 40, ये हो गया 40, ठीक है 40 हो गया और 40 पंचे हो गया 200 और 200 के साथ 5 का गुणा किया तो आ गया 1000, तो ये हो गया 1000।
और गुणे हुआ 8, इसकी पावर में 1/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8000। तो 46 की मतलब ये कितना आ जाएगा, पावर में 1/12 रहेगा और 8000 आएगा। कितना आएगा 1/12 और 8000, 8000 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन सही नहीं है फिलहाल। तो कौन सा भाई, अगर इसमें पावर में 12 होता तो मान लीजिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। 46 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। देखिएगा दिया है 2 माइनस का √3, हमें निकालना इसका वर्गमूल। हमें क्या करना है, इसमें इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले हम रूट हटा देते हैं, बाद में निकालेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा इसे कहानी को। कितना हो जाएगा ये, हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना। तो 1/2 रहने दीजिए। कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3, 4 माइनस का 2√3 हो गया, ठीक है। अब देखो अंदर ये हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा भाई, इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर धन 1। देखो 3 √3 कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, धन 1 हो गया। माइनस का कितना हो गया 2√3। अच्छा देखो अब बन गया नीचे, ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, वहाँ भी वर्गमूल लीजिए, यहाँ भी वर्गमूल, ये वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 - 1, वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा ये, और यहाँ फंस जाएंगे मिस्टर √2, मिस्टर √2। तो कितना आ जाएगा, अगर इसे हम लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं √3/2 माइनस 1/√2। जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या तो एक आ सकता है 1/√2 माइनस √3/2, तो नहीं है। ये वाला हो सकता था अगर रूट नीचे तक होता तो, है ना। तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 में हमें वैल्यू दी गई, निकालना क्या है 1/√10। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, है 1/√10 लिखा हुआ है। ऊपर नीचे कंजुगेट करिए, हर का रेशनलाइज कर दीजिए, हर को, ये √10 है ना। तो ऊपर √10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10। √10 की वैल्यू दी गई है आपको 3.1622/10। 10 से भाग देंगे कितना जाएगा 0.31622, है ना, 0.31622। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या करना है, काटना है। तो देखिएगा दोनों को डिवाइड करना है यार। ऊपर fx आएगा, ये x³ - 3 हो जाएगा, तो ये x - 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² धन का 3x धन का 9 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 9। काट दीजिए, कितना बचा x - 3। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। करिएगा। लाइट चली गई है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 50 छोटा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मुलाकात हो